शोल्डर और नी सर्जरी से जुड़े वीडियोज की सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। और हमारे चैनल पे हम लोग शोल्डर और नी इंजरी और उससे जुड़ी जो सर्जरी है या उससे जुड़ी जो बातें हैं उनकी जानकारी देने के लिए समय समय पे आपको एजुकेशन वीडियोज हैं वो आपके सामने पेश करते हैं। और आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ मेनिस्कस इंजरी के बारे में। तो कई बार क्या होता है कि आपकी जो घुटने की गद्दी है वो किसी कारण से, नॉर्मली ये देखा गया है कि जो यंग पेशेंट्स है उसमें कई बार चलते टाइम पे पैर घूम जाता है, मुड़ जाता है, या कई बार आपका पैर कहीं अटक गया उसके ऊपर आप घूम गए हैं या गिर गए हैं, या कई बार आपका एक्सीडेंट हो गया, इस कारण से आपकी गद्दी है वो फट जाती है। तो हमारे साथ में एक हमारे साथी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। उनके किसी कारण से घुटने में चोट लग गई थी और उनको मेनिस्कस की चोट हो गई थी। तो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस इस चोट के बारे में और मेनिस्कस इंजरी के बारे में कैसा रहा ये हम जान लेते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? सर मुकेश कुमार फॉरवर्ड। मुकेश जी कहाँ के रहने वाले? सर मैं आता हूँ। क्या दिक्कत थी आपको? मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें घुटने में चोट आ गई। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका? स्कूटी से हो गया था। स्कूटी से? जैसे पैर ट्विस्ट वगैरह हो गया था? सर हाँ, पैर ट्विस्ट हुआ था। कब की बात है? सर ये 3 महीने हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको क्या दिक्कत? सर मैंने काफी दिखाया भी। ये दिक्कत क्या आई आपको? जैसे दिक्कत आई आ गई, चलने फिरने में दिक्कत थी, स्वेलिंग आ गई थी और रूटीन में जैसे चला जा रहा था वैसे चला नहीं जा रहा था, काफी पेन हो रहा था। दर्द था, सूजन था? दर्द था, स्वेलिंग थी और पेन। तंग आके चल रहे होंगे या चल रहे थे? तो यार क्या लचक सी आ रही थी, जैसे चलना लचक। क्या काम करते हैं? सर मैं मेडिकल डिपार्टमेंट। अच्छा, तो उसमें ऑफिस ऑफिस जाता है? सर जा रहा था लेकिन बेल्ट इधर पट्टा वट्टा बांध फटने का सा आ रहा था। ठीक है। तो और स्टिक भी ले रखी थी मैं। अच्छा, यहाँ दोनों दोनों से चल चल रहा होता है। ठीक है, फिर आपको ऐसे क्या पता लगा कि अपनी चोट के बारे में क्या लगा कि ये कितने दिन में ठीक हो जाएगी या नहीं होगी? सर पहले मैंने एक्सरे करवाया था, उसके बाद एमआरआई करवाई थी, उसके बाद बहुत सारे मेडिकल ऑफिस को दिखाया था। तो उन्होंने ये कहा था कि आप रेस्ट कीजिए आपके हो जाएगा। तो मैंने काफी वेट भी किया था लेकिन ये मेरी रिकवरी नहीं हुई। अच्छा, फिर आपको लग रहा था कि ऐसे ठीक हो जाएगा? उन्होंने जैसे बताया था कि इस तरह से है। तो अच्छा, उन्होंने आपको जानकारी दी कि भाई आप रेस्ट करो, पट्टा बांधो, दवाइयां लो, ठीक रहेगा। तो क्या हो रहा था, ठीक हो रहा था या सर दिक्कत? कुछ भी रिलीफ नहीं। अच्छा, रिलीफ नहीं हो पा रहा। ठीक है। मेरी जो एक्टिविटी थी वो भी मैंने रोक दी। अच्छा, आपने रेस्ट काफी कम एक्टिविटी और रेस्ट पे रेस्ट पे ये आपने कितने टाइम किया? तो रेस्ट में 15 दिन तक कंप्लीट रेस्ट किया था मैंने। फिर जैसे 15 दिन तक किया या फिर ठीक नहीं हुआ, फिर कब तक ऐसे रेस्ट करते रहे, चलाते रहे इसको? सर यही था सर, पेन किलर खाते और इसी तरह से चलाते रहते हैं। फिर आपने कब डिसाइड किया भी नहीं अब तो ज्यादा हो गया, अपने को दिखाना पड़ेगा कहीं? सर आपका नाम सुना था। अच्छा। और हमारे यहाँ मेडिकल ऑफिस थे, डॉक्टर कलपना जी जी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। वही हमारे ऑफिस में वही एम्प्लॉई है जी। उन्होंने मेरे बारे में सुना कि इस तरह की इंजरी हो रखी है। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, क्या हुआ? मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो गया, मुझे अभी 2 महीने से ज्यादा इस तरह से। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मेरे डॉक्टर साहब है, हाँ। उनसे जाके मिले, मैं आपका नाम देता। जी जी। लेकिन सर मैं आपके पास आया था। जी, तो मेरे पास आए आपने, मैंने आपको चेक किया, फिर मैंने आपको क्या बताया? सर आपने यही कहा कि जो एमआरआई थी उसके अनुसार ये था कि इसकी आपको सर्जरी करानी है। जब गद्दी में चोट थी तो मैंने कहा कि आपको इसको ऑपरेट करना है। तो आपको ऐसा डर नहीं लगा कि भाई मैं डॉक्टर साहब को दिखाने जा रहा हूँ, ऑपरेशन बता दी? सर डर तो बहुत लगा था अच्छा। क्योंकि ये घुटने की है, अगर एक आम किसी आदमी के घुटने को सही बात। तो हर आदमी घबरा जाता है। तो मैंने शायद सेम डे आपने बोला था कि सुबह आए, फिर मैंने आपकी शाम को सर्जरी कर दी, दोपहर में कर दी थी? सर आपने, मैं यहाँ 10 बजे एडमिट होता, 3 बजे आपको मेरी सर्जरी कर दी। 3 बजे आपने ऑपरेट करवा लिया, ठीक है। तो आपको ऑपरेशन में ऐसा डर लगा, घबराहट सी हुई? सर पहले तो सर घबराहट थी, पहले तो काफी यहाँ आया तब भी है वही घुटने का ऑपरेशन है, कितने दिन तक रिकवर होगा और रिकवर हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये बड़ी समस्या थी। सर्जरी के बाद भी क्या रिकवर हो पाऊंगा, पहले दिन चल पाऊंगा या। ठीक है, तो उस दिन ऑपरेशन में कोई डर लगा, कोई ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या बहुत दर्द हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं हुआ, कंफर्टेबली हो गए? बिल्कुल कंफर्टेबल। और फिर नेक्स्ट डे मतलब जैसे थोड़ा वो बेहोशी वगैरह करते हैं, पैर में लगाते हैं इंजेक्शन वगैरह, उसके बाद भी ठीक था? सर बिल्कुल ठीक था, है ना? और जैसे अभी आपको कितने दिन हो गए ऑपरेशन में? सर मैंने आज मुझे 17 दिन हो गए। 17 दिन हो गए। तो कभी कैसे 17 दिन में कैसे रिकवरी हुई? सर बिल्कुल कंप्लीटली रिकवरी समझ रहा हूँ, पूरा बेड लेके मैं जैसे नॉर्मल में चलते हैं उसी तरीके भाई से। आप लंगड़ा पे आए थे
Yes, और फिर यहाँ से गए उस दिन हमने आपको शायद चला दिया था, सर आपने सेम डे 2 तारीख को जो डिस्चार्ज हुआ उस समय आपने चलाया था। और वो वॉकर वगैरह पे चलाया होगा ना पहले से, थोड़ा सा मैंने आपको कहा था कि हल्का वजन रख के चलिए। यस सर, का वजन और हाँ, जब आप नॉर्मल 15 दिन पे पूरा नॉर्मल चल पा रहे हैं। बिल्कुल normal, ठीक है। विदाउट कोई सपोर्ट। ठीक है, तो इनकी दोस्तों हमने आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन से सर्जरी करी थी। उसमें जो मेनिस्कस का पोर्शन है वो कुछ हद तक काफी टूटा हुआ था, अंदर का जो पोर्शन था उसको हमने रिमूव किया, और जो अंदर का पोर्शन था जो बाहर का रहता है उसको हमने रिपेयर किया था। तो 15 दिन के अंदर में आप नॉर्मल अपना चलना फिरना वगैरह सारा काम काज कर पा रहे हैं। ये सर विश्वास नहीं होता था कि मैं 15 दिन में ऐसा ऐसा आपको उस टाइम में विश्वास नहीं होता था कि वैसे हुआ है। तो नॉर्मली क्या है कि ये जो सर्जरी है वो हम लोग दूरबीन से करते हैं, बहुत ही छोटे चीरे से करते हैं, तो रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। और मतलब आप जितना सोचते हैं, जितनी घबराहट आपके मन में होती है, हमें ये विश्वास होता है पूरी तरीके से, जो आपको मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि भाई आप टेंशन ही मत लो, चिंता ही मत करो, आपको रिकवरी पूरी हो जाएगी। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से बढ़ाओगे, ऑफिस भी ज्वाइन कर लोगे, सारी एक्सरसाइज करोगे, और हम ये सोचते हैं कि ये अपने घुटने का जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में आप पूरी तरीके से भूल भी जाओगे महीने 1.5 महीने बाद, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें कुछ हुआ ही नहीं होगा, तो ये पूरी तरीके से आप भूल भी जाओगे। धन्यवाद दोस्तों। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा पर्पज ये था कि आपको कम से कम ये जानकारी रहे कि भाई मेनिस्कस की चोट आपको लगती है, जो आपके मन की घबराहट है वो आपको ना हो, और कहाँ आप सही सलाह ले सकते हैं, कहाँ इसके बारे में सही जानकारी मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।